वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वो जिसका भगवन से जुड़ा संबंध है, जिसका भगवन से जुड़ा संबंध है। वो जिसका भगवन से जुड़ा संबंध है, जिसका भगवन से जुड़ा संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है। सत्संग के दो अर्थ हैं, एक तो सत्संग करना, बैठ करके कथा सुनना, कहते ना कथा सत्संग, और एक सत का अर्थ है सच। सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, सत्य को भी सत्संग कहते हैं। सत्य का संग करना, संतों का संग करना, कथा सुनना भी सत्संग है, और जीवन में सत्य का संग करना। सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है ट्रू इज गॉड, सत्य ही नारायण है। जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा में सच बोला ना, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान नारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके खुद आ गए, और जिसने असत्य बोला उसकी नाव में बेलपत्ते हो गए। ट्रू इज गॉड, सत्य ही नारायण है। तो सत्य सत्संग का मतलब जिसने सत्य का संग कर लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है जो कलयुग में केवल सत्य बोले, असत्य ना बोले, मजाक में भी, झूठ में भी, तो क्या उसको कोई भी तप, यज्ञ, जप, अनुष्ठान, व्रत आदि करने की जरूरत नहीं। केवल सत्य के संग से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया कथा यही कह रही है कि सत्संग, एक तो वो सत्संग, और जीवन में सत्य को अपनाओ, सच्चाई को अपनाओ। जब हमारे जीवन में सच आएगा, सत्य आएगा, तो पाप भाग जाएगा। जिसने सच्चाई का साथ दिया तो क्या हुआ? वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत ही गल गया। उसके पापों का पर्वत पिघल गया। वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, वो उसके पापों का पर्वत ही गल गया। उसके पापों का पर्वत ही गल गया। रोम रोम में जय हो, रोम रोम में जय हो, रोम रोम में बसे गोविंद है। रोम रोम में बसे गोविंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। पीछे वाले भैया भी। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। सत्य क्या है जगत पहचानो, संत क्या है जगत पहचानो।
ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत पहचानो। जगत क्या है, इसकी सत्यता क्या है। महादेव पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो ये ऋषि मुनि कह रहे हैं, जो ग्रंथ और संत कह रहे हैं, उसको पहचानो, उनकी वाणी को मानो और जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। सत्य क्या है जगत पहचानो, संत क्या है जगत पहचानो। उसके 84 जय हो। जिसने सत्य को पहचान लिया तो क्या होता है, उसके 84 हो, उसके 84, उसके 84 कट गए फंद हैं, उसके 84 कट गए फंद हैं। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। नामदेव ने दर्शन पाया, नामदेव ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। कितने संत हैं जिन्होंने गाया, कितने संत हैं जिन्होंने सुना, भक्तों ने सुना, और कितनों ने दर्शन पाया। कुछ ने गाया, कुछ ने पाया। तो दर्शन पाया तो अनेकानेक संतों ने पाया, लेकिन मेरे भाई यहां पर 2 संतों का नाम लिया। किसने? नामदेव ने दर्शन पाया। क्यों? नामदेव जी ऐसे संत हैं जो सब जगह ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। एक भक्त भगवान का ऐसा है जो मूर्ति में भगवान को देख रहा है, तो अच्छी बात है भगवान का भक्त, लेकिन कहा कि वो अधम भक्त है, अभी निम्न कोटि का है। उसने भक्ति शुरू करी है जो केवल मुझे, भगवान कहने जो मुझे केवल मूर्ति में देखता है। फिर कहा कि एक भक्त है जो संतों में भी मुझे देखता है, ब्राह्मणों में देखता है, तो कहा वो मध्यम श्रेणी का भक्त है। केवल मूर्ति में नहीं, गौ माता आ गई, भगवान का दर्शन करता है, तुलसा जी में भगवान का दर्शन करता है, पीपल के अंदर भगवान का दर्शन करता है। अब वट सावित्री आएगी, जिसे हम बड़ मामस बोलते हैं, बड़ का पेड़ में ठाकुर जी का दर्शन करता है, संतों में ब्राह्मणों में ठाकुर जी का दर्शन करता है, लेकिन वो भी श्रेष्ठ नहीं है, मध्यम मीडियम। एक भक्त ऐसा है जो मुझे यत्र तत्र सर्वत्र देखता है, कुत्ता में भी देखता है, कीड़ा में भी देखता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई सब जगह देखता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मेरे भाई वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। नामदेव जी ऐसे ही भक्त थे जो ठाकुर जी को हर जगह देखते थे, सब में भगवान का दर्शन करते थे।
नामदेव ने दर्शन पाया। कहा कि एक बार नामदेव जी रोटी खाने के लिए बैठे और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। देखो आज भी जो सदग्रस्त हिंदू है जब भोजन करता है ना तो पहले परमात्मा का ध्यान करता है, मंत्र बोलता है। वैदिक मंत्र भी पौराणिक में अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्तम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी आदि आदि नाभ्यासी दंतरिक्षगुम। तो ब्राह्मण लोग सदग्रस्त जितने भी अन्य सभी सनातनी हिंदू है ना तो भोजन करने से पहले मंत्र ना जाने तो भगवान का ध्यान कर लेते हैं, या रसोई में घंटी बजाकर तुलसी दल रखकर भगवान का भोग लगा कर लाते हैं। तो ये नामदेव जी संत हैं, बैठे हुए हैं एक वृक्ष के नीचे और महाराज बैठे हुए हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं। रोटी खाने से पहले एक कुत्ता आया और इनकी रोटी उठा करके भाग गया। ये इसी कलिकाल की बात है, इसी कलयुग की अभी की बात है। अब रोटी उठा करके भागा तो नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागे। कुत्ते ने कहा भैया बड़े खतरनाक आदमी की रोटी उठा लिया आज तो, ये डंडा मार के छोड़ेगा। हाँ? लेकिन नामदेव जी का भाव क्या है? नामदेव जी कह रहे अरे प्रभु रुक जाओ, मैं आपको स्मरण कर रहा था, आओ भोग लगाओ। आज आप कुकुर के रूप में, कुत्ते के रूप में आ गए साक्षात। प्रभु भागो मत, मेरे हाथ में डंडा नहीं है, मेरे हाथ में घी है, कम से कम रोटी पे घी तो लगवा लो, चुपड़वा तो लोग। ये रोटी को ऐसी सूखी सूखी रोटी खाओगे पेट में दर्द हो जाएगा। वो कुत्ते में भी भगवान देख रहे हैं तो कहा कि भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप से कुत्ते से ही प्रकट हो गए। कहा कि वाह तूने मुझे कुत्ते में भी पहचान लिया, दर्शन दिया। नामदेव ने, सूरदास ने दर्शन पाया। कहा कि सूरदास जी महाराज जिनकी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं है तो अंधे हैं और पद लिखने के विशेषज्ञ हैं। सूरदास जी के अनेकानेक पद हैं। तो पंडित जी जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार करते, अब बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, देखा ना, पहले किसी को पता नहीं होता कि आज काहे का श्रृंगार होगा। पता होता है? नहीं होता है। वो तो जब खुलता है दरवाजा तब। अभी कुछ समय पहले, अभी 2 हफ्ता पहले लगभग आम का, बांके बिहारी जी का आम का बंगला बना था, आम का श्रृंगार चारों तरफ। कभी मोती की माला का श्रृंगार, आज हरे रंग की पोशाक, आज काले रंग की पोशाक, आज गुलाबी, ऐसा होता है ना। अब दरवाजा खोलने से पहले ही सूरदास जी महाराज अंदर की दृष्टि से देखते और पद लिख देते, पद गाते भक्तों के आगे कि आज ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, आज भगवान ने ये श्रृंगार किया है। और महाराज जब भी दरवाजा खोले पंडित जी तो अंदर वही श्रृंगार। अब ये चर्चा का विषय बन गया। ये सूरदास को कोई ना कोई जरूर बताता है, कोई ना कोई बात अवश्य है, कोई इसको बताता है, मुखबरी करता है। कहा कि अच्छा आज गोस्वामी जी ने क्या करा कि बिहारी लाल जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए। उसने तो अंधा व्यक्ति है, आज देखते कहीं का श्रृंगार बनाता है, आज मैं ठाकुर जी को कपड़े नहीं पहनाता। और महाराज सब पूछने लगे अच्छा बताओ आज कैसा श्रृंगार है, आज क्या कर रखा है। तो सूरदास जी ने तुरंत पद लिख दिया, आज मैंने देखो ठाकुर नंगम नंगा। पद है सूरदास जी का। अब बताओ हम आंखें होते हुए नहीं देख पा रहे, सूरदास ने बिना आंखों के देख लिया। ये उस दर्शन की बात चल रही है। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, नामदेव ने दर्शन पाया, नामदेव ने दर्शन पाया। किसके हृदय में, जय हो, किसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। सत्संग मिल गया तो क्या इच्छा हुई? स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। जिसके लिए सभी लोग माला सटकाते हैं,
स्वर्ग मिल जाए, अप्सराएं मिल जाएं, देवता बन जाएं, और योगी लोग जिसके लिए ध्यान करते हैं भैया स्वर्ग वर्ग नहीं, सीधा डायरेक्ट मोक्ष ही मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो संत कह रहा है कि हमको चाहिए नहीं। मुक्ति पा करके क्या होगा? सच्चिदानंद में मिल जाएंगे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? सुख, आनंद, वैभव मिलेगा। अरे हमको तो हर घड़ी आनंद है, हम हर समय निजानंद में, परमानंद में डूबे हुए हैं। आनंद नहीं, परमानंद में। हम क्या करेंगे स्वर्ग जा करके? हर चीज ठुकरा देते हैं सत्संग के आगे। अगर हमें चाहिए तो केवल ठाकुर जी का सत्संग चाहिए। क्या कहा? स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को जय हो, साधु संतों को जय हो, साधु संतों को परमानंद है, साधु संतों को परमानंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसका भगवान से जुड़ा संबंध है, जिसका भगवान से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे साथ में। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल